Hello students, good morning. Welcome back once again on my YouTube channel AECC tutorial. Today I am going to teach you the summary of Song of Myself from poetry section of class 12th. आज मैं आपको क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बताने जा रहा हूं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हिंदी ये होता है कि मेरी खुद की गीत, मेरी खुद की गान। ये लिखने वाला है वाल्ट विटमैन। पोएट जो है इसका वाल्ट विटमैन है। चलिए तो आज हम समरी देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए ब्यूटीफुल पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही सुंदर कविता है। ये जो नेचर की कविता है, ये प्रकृति की कविता है, विच इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, जिसको वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इसके रचयिता है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन ने इसे लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के। इसमें कवि जो है मनुष्य को समरूपता के बारे में बात करते हैं, प्राकृतिक से जुड़े रहने के बारे में बात करते हैं और जीवन को एक त्योहार के रूप में लेने की बात करते हैं और सब व्यक्ति को अपने आप में एक समान देखने की कोशिश करते हैं, एकता की बात करते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक सुंदर कविता है जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। He was born in 1819 in England and also called People's Poet. उनका जन्म जो है इंग्लैंड में ही हुआ था और 1819 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म इंग्लैंड में और 1819 ईस्वी में हुआ था और उनको लोगों का कवि भी कहा जाता था। उनको पीपुल्स पोएट के रूप में जाना जाता है क्योंकि लोगों के बीच में बहुत ही फेमस थे, लोग से जुड़े हुए थे, लोगों ने बहुत ही पसंद करते थे। कैसे कहते हैं पंडित नेहरू को चाचा के नाम से बच्चों के बीच में फेमस हो गए थे, उसी तरह से वाल्ट विटमैन भी हैं जो पीपुल्स पोएट के रूप में फेमस हो गए थे। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से करेंगे, थ्रू दिस पोएम करेंगे, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट ट्राइज टू शो यूनिटी अमॉन्ग द पीपुल। करें कवि जो इस कविता के माध्यम से इस कविता के माध्यम से कवि लोगों के बीच में एकता को लाना चाहते हैं, एकता को दिखाना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि जो है लोगों के बीच में एकता को लाना चाहते हैं, एकता को दिखाना चाहते हैं कि कैसे लोगों के बीच में एकता होता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि 2-4 परिवार रहते हैं, सब परिवार का अपना विचार मिलता हो, कोई भी काम करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, किसी भी तरह की समस्या आता है तो एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो उन परिवार के में क्या है, एकता है। इसी तरह से पड़ोस में भी जो भी लोग घर में रहते हैं, अगल बगल पड़ोस की मदद करते हैं तो ये क्या हो गया, पड़ोसियों में एकता हो गया। उसी तरह से लोगों के बीच में एकता को इस कविता के माध्यम से दिखाते हैं। कौन? वाल्ट विटमैन। आगे देखते हैं। He wants to convey the message of enjoying the life in fullest. वो जीवन को जी भर के जीने के लिए कहते हैं। कवि जो है वो लोगों को यह संदेश पहुंचाते हैं कि जीवन को जी भर को जी लो। फुलेस्ट कहने का मतलब है कि जीवन को पूर्ण रूप से जियो, क्योंकि जीवन जो है ना, ये ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और बहुत मनुष्य में अगर हमने जन्म लिया है तो बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं। ऐसे जीव तो बहुत हैं, ऐसे पशु हैं, पक्षी हैं, ऐसे छोटे मोटे बहुत कीड़े मकोड़े हैं, रेप्टाइल्स हैं, सब जीव ही हैं, लेकिन उन सबों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य में जन्म लिए हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कवि कहते हैं कि इस जीवन को हम पूर्ण रूप से जी ले, आनंद पूर्वक जी ले, जीवन को आनंद लें। जब जीवन मिला है तो इस जीवन को आनंद लेने के लिए लोगों के बीच में संदेश देते हैं कवि वाल्ट विटमैन। He says that all men and women are born equal in God's eyes. वो
कहते हैं कि जो भी मनुष्य हैं, जो भी प्राणी हैं, जो भी पुरुष हैं, नर हैं, जो भी नर हैं, जो भी स्त्रियां हैं, जो भी पुरुष हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, वो सब भगवान की नजरों में ही एक समान ही जन्म लिए हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सभी है भगवान की नजरों में एक है। भगवान की कोई दूसरी आंख नहीं होती देखने के लिए। भगवान जो है ना सब को एक नजरों से देखते हैं। यह कहते हैं कि ईश्वर को सब प्यारे हैं, अर्थात सभी जीव जंतु जितने हैं सब ईश्वर के प्यारे हैं, सबको ईश्वर प्रेम करते हैं, सबको ईश्वर एक समान देखते हैं। इस चीज को कवि बता रहे हैं। द डिफरेंसेस क्रिएटेड बाय सेल्फ इंटरेस्टेड पीपुल। और कवि यह कहते हैं कि जो भिन्नता है ना हम में, तुम में, उसमें और इसमें, जो भिन्नता क्रिएट किया गया ना कि मैं अमीर हूं तुम गरीब हो, मैं बहुत ही सुंदर हूं तुम खराब हो, वो बहुत ही ईमानदार हो बहुत ही झूठा है ना, कोई राजा है रंक है, कोई बड़ा कास्ट कोई छोटा कास्ट, इस तरह के जो डिफरेंसेस क्रिएटेड किया गया ना, एक कौन डिफरेंस क्रिएट किया है, एक भिन्नता कौन लाया है? सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल, जिसको कहते हैं स्वार्थी लोग, जो सिर्फ अपना लाभ लेना चाहते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। ऐसा हम लोगों के बीच में जाति में बांट दिया, उच्च नीच में बांट दिया, गरीब अमीर में बांट दिया। ये स्वार्थी लोग ने हमें बांटा है। लेकिन भगवान न किसी को गरीब देखते हैं न किसी को अमीर देखते हैं, ईश्वर तो सबको एक समान देखते हैं, ये बताया जा रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि डिफरेंस क्रिएट किया गया है स्वार्थी लोगों के द्वारा, जो खुद के लाभ के बारे में सोचते हैं। आगे कवि कहते हैं he says that we are not different from others because every atom of his blood is same in others also। कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं है। लोगों को बता रहे हैं कि देखिए समझिए हम लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ऐसा भी बताया जाए ना कि अगर हम लोग के ऊपर से त्वचा है ना, उन त्वचा को निकाल दिया जाए, हमारे ऊपर जो भी त्वचा है उन त्वचा को निकाल दिया जाए ना सर से, तो कंकाल जो हमारा है ना, स्केलेटन जिसको कहते हैं, ये पहचान नहीं पाओगे कि वो राम है कि श्याम है, सीता है, गीता है, ये कोई पहचान नहीं पाएगा स्केलेटन को। सिर्फ त्वचा है ना, त्वचा के चलते ही वो चेहरा का बनावट अलग अलग हो जाता है, लेकिन त्वचा को निकाल दिया जाए तो कोई इसे पहचान नहीं सकता है कि किसका दिया हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग किसी दूसरे से भिन्न हैं। केवल हमें ये याद रखना चाहिए कि हम लोग जो है ना बहुत ही भगवान की नजरों में एक हैं, सिर्फ अंतर दूसरे के द्वारा किया गया है। तो यही याद रखना चाहिए कि सेम इन अदर्स। कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर में अणु है, रक्त में जो अणु प्रवेश है ना, वो दूसरे के रक्त में भी वैसा ही है। मेरा रक्त लाल है तो तुम्हारा रक्त पीला नहीं हो सकता, तुम्हारा भी रक्त पीला ही है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, पंच तत्वों से बना है, तो तुम्हारा भी शरीर पंच तत्वों से ही बना हुआ है। तुम्हारा शरीर किसी और चीज से नहीं बना है जैसा सोच रहे हो। तो यही कहते हैं कि जो मेरे अंदर परमाणु है रक्त में प्रवेश, वैसा परमाणु तुम्हारे अंदर भी रक्त में होगा प्रवेश। इसलिए हमें अलग नहीं सोचना चाहिए। He wants us to be united and to be truthful to ourselves। वो कहते हैं कि हमें एक होना चाहिए, हमें एकजुटता दिखाना चाहिए, हमारे सब लोगों के बीच में एकता होना चाहिए और खुद से सत्यवादी होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्यवादी होना चाहिए, एकता दिखाना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि we should not hide anything because nature tells us to be pure hearted। और कह रहे हैं कि हमें किसी चीज को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक हमें कहता है कि हमें शुद्ध हृदय का होना चाहिए, प्योर हार्ट होना चाहिए। हमारे हृदय में किसी तरह की घृणा नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय जल की तरह स्वच्छ होना चाहिए, चंचल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जो किसी तरह की घृणा गिलानी नहीं होना चाहिए। यही संदेश जो कवि है ना इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के द्वारा देना चाहते हैं। और मेन थीम जो बताना है इस पोयम का, जो लोगों के बीच में एकता को दर्शाना है, व्यक्तिगत को दर्शाना, इंडिविजुअल को दिखाना है। और इस तरह से मतलब कि ये कवि इस कविता में बताया है, जिसको हमने आपको नरेट कर दिया। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि और भी आने वाला जो नोटिफिकेशन है हमारा वीडियो का आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।